और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ लालजी टंडन की प्रतिमा का अनावरण कर रहे हैं। श्री रक्षा मंत्री परम सम्माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, इस कार्यक्रम के शिल्पी प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन जी, प्रदेश सरकार में ही मेरे सहयोगी मंत्रीगण, विधि और न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री मोहसिन रजा जी, लखनऊ की महापौर, हमारे लखनऊ के सभी माननीय विधायक और अन्य जनप्रतिनिधिगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव, लखनऊ नगर निगम बोर्ड से जुड़े हुए सभी पार्षदगण और उपस्थित मित्रों, सरदेव लालजी टंडन जी को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर प्रदेश शासन की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नगर निगम बोर्ड द्वारा आज प्रथम पुण्यतिथि पर टंडन जी की इस भव्य प्रतिमा का अनावरण यहां पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए नगर निगम बोर्ड को और खासतौर पर महापौर को हृदय से बधाई देता हूं और नगर निगम बोर्ड की विकास की इस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। जब सरदेव टंडन जी की बात होती है तो उन्होंने पार्टी के एक पार्षद से लेकर के प्रदेश में नगर विकास मंत्री के रूप में दोनों सदनों में पार्टी के नेता और प्रतिपक्ष के नेता के रूप में और देश के दो बड़े राज्यों में बिहार और मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में अपनी अमूल्य सेवाएं देश को प्रदान की। सार्वजनिक जीवन में एक लंबा समय, लगभग 60 साल उन्होंने व्यतीत किए। स्वाभाविक रूप से समाज के हर एक तबके में उनके प्रशंसक थे और उन सभी के साथ उनका व्यवहार वही आत्मीयता का था जो अंतिम दिनों में भी उस रूप में देखने को मिलता था। टंडन जी के सानिध्य में यहां नगर विकास मंत्री के रूप में कार्य करते हुए या फिर राज्यपाल के रूप में भी, जब बिहार के वे राज्यपाल थे उस समय मुझे जब भारत सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम में नेपाल भेजा गया था तो मुझे जनकपुर में राम जानकी विवाह में कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। तो जैसे टंडन जी को पता लगा कि मैं जनकपुर जा रहा हूं तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप वहां जा तो रहे हैं, आपको राजभवन में पटना जरूर आना है। तो मैं जनकपुर से फिर पटना गया था और रात्रि में राजभवन में ही रुका था। कितनी स्मृतियां उनके पास थी समाज जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पक्षों को लेकर के, जिस भाव के साथ वे लोग कहते थे। और लखनऊ के बारे में तो आप सबने देखा होगा, जब टंडन जी ने अनकहा लखनऊ अपनी पुस्तक समर्पित की लखनऊ वासियों को, प्रदेश वासियों को, तो आप कह सकते हैं कि लखनऊ का एक चलता फिरता लाइब्रेरी, पुस्तकालय टंडन जी में अपने आप में समाहित हो जाता है।
और टंडन जी की इन्हीं खूबियों के कारण लखनऊ वासियों ने उन्हें बाबूजी के रूप में अपना भरपूर सम्मान दिया। आज स्वर्गीय टंडन जी हमारे बीच नहीं, तो टंडन जी की वे स्मृतियां हमारे साथ में हैं और यह मूर्ति की भव्यता टंडन जी की स्मृतियों को एक जीवंतता प्रदान करेगी। लंबे कालखंड तक लखनऊ वासियों को निरंतर टंडन जी की याद को आगे बढ़ यहां पर हम सबको दिलाती रहेगी। उनके वयोवृद्ध पुत्र श्री आशुतोष टंडन जी उनकी विरासत को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यह बहुत प्रसन्नता की बात है। नगर विकास में जो भी कार्य कर रहे हैं जरूर पूछते हैं कि बाबूजी ने भी ऐसा किया था। तो बाबूजी की इस विरासत को आगे बढ़ाने की जो सामर्थ्य और जिस प्रतिबद्धता के साथ वे आगे बढ़ा रहे हैं वह निश्चित ही उल्लेखनीय है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने आज यहां पर यह कार्यक्रम नगर निगम बोर्ड ने संपन्न किया है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी को यहां पर इस कार्यक्रम में लखनऊ के लोकप्रिय सांसद के रूप में, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री के रूप में आज उनका सानिध्य यहां पे प्राप्त करते हुए इस मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। मैं इस अवसर पर माननीय राजनाथ सिंह जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबको भी इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और स्वर्गीय टंडन जी के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन के बाद आज इस प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में हमें मुख्य रूप से जिनका उद्बोधन मिलने वाला है वे लखनऊ और बाबूजी इस परंपरा के प्रतिबिंब हैं। लखनऊ का प्रतिनिधित्व ही सदाशयता है। लखनऊ का प्रतिनिधित्व ही सभी को समेटने की संकल्प शक्ति है। हमें पता है कि इस लखनऊ का प्रतिनिधित्व 5 बार श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। अटल जी के बाद बाबूजी ने इसका प्रतिनिधित्व किया और बाबूजी के बाद आज इस लखनऊ का प्रतिनिधित्व माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री के रूप में कर रहे हैं। करीब से देखिए तो तीनों में एक समानता आपको नजर आएगी। तीनों संस्कृति से जुड़े हुए हैं। तीनों वो लोग हैं जो अपने सार्वजनिक जीवन में भारतीयता और सांस्कृतिकता के प्रतिबिंब है। अटल जी, बाबूजी और राजनाथ जी तीनों की वेशभूषा में धोती और कुर्ता हमेशा समाया रहता है। यह जो परंपरा है इसका वास्तविक प्रतिनिधित्व है आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्बोधन। मैं विनम्र अनुरोध के साथ आप सबके साथ आज के इस अवसर पर उद्बोधन के लिए लखनऊ की परंपरा के इस उत्तराधिकारी माननीय राजनाथ जी का तालियों के साथ अभिनंदन करते हुए आमंत्रित करते हैं कि हमारा मार्गदर्शन करेंगे माननीय श्री राजनाथ सिंह जी। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और जिनके बारे में मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल समाप्त करने में सारे हिंदुस्तान में शोहरत हासिल की और उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई दिशा भी दी है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जो कि पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिन्होंने संगठन को एक ऊंचाई दी है, ऐसे श्री केशव प्रसाद जी मौर्य और इसी लखनऊ के रहने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री
अब ये कह रहे हैं कि मास्क हटा लीजिए, लेकिन यदि मुख्यमंत्री ने मास्क लगाकर भाषण दिया है तो मैं न दूं तो मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं होगा। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उप मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष जी टंडन, मंत्री श्री ब्रजेश जी पाठक, मंत्री श्री महेंद्र सिंह जी और लखनऊ नगर निगम की महापौर श्रीमती संयुक्ता जी भाटिया, श्री सुरेश जी तिवारी, श्री नीरज बोरा, श्री अविनाश जी त्रिवेदी, श्री मुकेश शर्मा नगर अध्यक्ष, श्री गोविंद नारायण शुक्ला, जिन्हें आप लोग माता जी कहकर पुकारते थे, मैं उन्हें माता जी तो नहीं कहूंगा बल्कि आदरणीय भाभी जी ही मैं कहता रहा हूं जब भी हमारी टंडन जी से उनसे बातचीत होती रही है। वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और यहां पर उपस्थित सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, इस उत्कृष्ट कार्य के लिए सबसे पहले मैं नगर निगम लखनऊ को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं कि जिन्होंने लखनऊ की पहचान आदरणीय टंडन जी की प्रतिमा लगाने का फैसला किया और उन्हीं के नाम से इस पार्क का नाम भी होगा, यह भी निर्णय किया है। मैं बैठे बैठे सामने से टंडन जी की प्रतिमा को ऊपर से लेकर नीचे तक मैं देख रहा था। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यदि एक वाक्य में टंडन जी की पहचान के बारे में कुछ कहना है तो हम कह सकते हैं, धोती कुर्ता पहने एक जिंदा दिल इंसान जिसके चेहरे पर बराबर हो मुस्कान, यही है हमारे टंडन जी की पहचान।